अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज सिंधी सकाफत से। सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती रक्स सिंध धरती की पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर सूबे भर में रैलियां निकाली गईं। कराची में भी सकाफती दिन के रंग छाए रहे। जी हां, कराची प्रेस क्लब के बाहर नौजवान और फैमिलीज बड़ी तादाद में जमा हुई। टोपी पहने और अजरक ओढ़े लोग धुनों पर झूम झूम कर अपने जज्बात का इजहार किया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। सिंधी सकाफत का दिन, शहर शहर गांव गांव रैलियां, जगह जगह रंगों की बहार, सकाफती लिबास की भरमार। शुरका नगमों पर वालिहाना रक्स करते नजर आए। सक्खर, टंडोलायार, कंदकोट और शिकारपुर में सब सिंधी टोपी पहने और अजरक ओढ़े नजर आए। बड़ों के साथ बच्चे भी झूमते रहे। बड़ी तादाद में ख्वातीन की शिरकत। कि हमें अपना कल्चर याद है और हम अपने कल्चर को ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ ये लड़कों का कल्चर नहीं है कि लड़के इसको सेलिब्रेट करें, लड़कियां भी सबसे आगे हैं। बदीन, नवाबशाह और खैरपुर के इलाकों में सकाफती तकरीबात हुई। दादू प्रेस क्लब पर सिंधी गीतों ने रंग बिखेरे। सिंध के सकाफती दिन के रंग कराची पर छाए रहे। मलिर कराची में बरोड़ कबीले के तहत तकरीब हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर नौजवान और फैमिलीज बड़ी तादाद में नजर आई। टोपी पहने और अजरक ओढ़े लोग धुनों पर झूम झूम कर जज्बात का इजहार करते रहे। तो सिंधी सकाफत का ये दिन कराची में भी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी और अजरक पहने लोगों की बड़ी तादाद कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा है। बात कर लेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा कि दिन भर तकरीबात का और जश्न का क्या समा रहा, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सिदरा, तव्हांखे ऐं फराज समेत तमाम नाज़रीन के कल्चर डे एकता जो ॾींहुं मुबारक हुजे। कराची प्रेस क्लब के बाहर सकाफत के रंग जो है वो नज़र आ रहे हैं। कराची प्रेस क्लब से लेकर गवर्नर हाउस, फुआरा चौक तक चारों तरफ जो है वो एक बड़ी तादाद है सिंधी नौजवानों की, कराची के उर्दू स्पीकर भाइयों की, जो यहाँ पर इस सकाफती दिन में शरीक हैं। आज सारा लोग जो है वो सिंध का दिन मना रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आतिफ हुसैन आपको दिखाए तो आप मेरे अक्कम में देख सकते हैं। हम इस वक्त गवर्नर हाउस के करीब मौजूद हैं और प्रेस क्लब से लेकर इस पूरी शाहराह पर एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जो रक्स कर रही है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये नौजवान सिंध के जो सकाफती गीत हैं उन पर रक्स कर रहे हैं। फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, सकाफती लिबास जेब तन किया हुआ है, अजरक पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, अजरक की वास्कोटी बनाए हुए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सिंध का सकाफती देख बड़े जोश जज्बे से मना रहे हैं। ये कहते हैं कि हम इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं क्योंकि सिंध की सकाफत जो है वो असल हमें दुनिया भर में पहचान देती है। ये सकाफती दिन जो है वो बनाना शुरू किया गया था आज से 8-10 साल कबल और अब से हर दिसंबर के पहले इतवार को ये दिन मनाया जाता है और अभी भी जश्न का समा बरकरार है। संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह जैम है। शाराए फैसल, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के अतराफ गाड़ियों की कतारें मौजूद हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। समा के नाजरीन को ज़रा दिखा भी देते हैं। आप गूगल मैप पर ये देख सकते हैं जिसमें शाराए फैसल पर रेड लाइन यानी कि ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है और जबकि गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के अतराफ भी यही ट्रैफिक जैम इस लकीर में नज़र आ रहा है। सिंध अजरक डे रैलियों के बायस ये ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। जी हाँ, गूगल मैप की ये अपडेटेड कुछ तस्वीर हैं जिसके ऊपर जो शाराए फैसल और मुख्तलिफ सड़कें जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही हैं, रेड कलर शोज़ हैवी ट्रैफिक। इस वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं कि गूगल मैप तकरीबन शाराए फैसल और इससे मुल्हिका तमाम सड़कों को रेड शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस वक्त देखा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सिंधी टोपी अजरक डे के हवाले से रैलियाँ निकाली जा रही हैं जिसकी वजह से कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर इस ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो चुका है। और कौम के हीरो ASI मोहम्मद बख्श ने भी सिंध की सकाफत का दिन भरपूर अंदाज में मनाया। कहते हैं सिंध हमारी पहचान है, धरती पर जान भी कुर्बान है। ये हमारी पुरानी रवायत है, हम उसको जो है ना उजागर कर रहे हैं। आपने देखा होगा तो सिंधी जो है ना इस वनी और बनी पे सिर देते हैं।
हम तो सिंधी है, हमारी सिंध है ये हम तो इस पे कुर्बान हैं। 8 दिसंबर को आर या पार होगा, पीडीएम फैसले करने जा रही है। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। 13 दिसंबर के जलसे में फतह का ऐलान होना बाकी है। कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्तीफों का फैसला किया तो मुंतखब नुमाइंदे दबाव में न आए। धमकी भी दे डाली कि किसी ने मजबूरन पार्टी से दगा किया तो अवाम इसका घेराव करेंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत को पहचाने। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। तो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। मैंने अपने MNAs और MPAs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना उन सबको हार में फरोकर गले में पहन लो। जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं वो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। आप ये जानते हैं कि जो लाहौर का शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था उसमें 100 बच्चे सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वफात पा गए। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। तो इस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया। मरियम नवाज शेख चिल्ली वाली भड़कियां ना मारे। वजीर बराए जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मशवरा दे दिया। कहते हैं 13 दिसंबर का जलसा इनके मुल्क दुश्मन बयानिए में आखिरी कील साबित होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरियम नवाज से तंग आ गए हैं और उन्होंने मरियम नवाज से इस्तीफा मांग लिया है। जिस दिन जनाजा हुआ है बेगम शमीम अख्तर साहिबा का उससे अगले दिन हमजा शहबाज साहब ने इस्तीफा मांगा है बेगम सफदर अवान साहिबा से कि खुदा का वास्ता है अपने इस बयानिए से इस्तीफा दो और हमारी जान छोड़ो। इनकी अच्छी खासी मुमारी हुई है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज़हनी तौर पे तंग आ चुके हैं बेगम सफदर अवान की पूरी पिछले 4 महीने की प्रैक्टिस से। बेगम सफदर अवान साहिबा की इत्तला के लिए अर्ज है कि 13 दिसंबर का जलसा इनके मुल्क दुश्मन बयानिए के ताबूत के ऊपर आखिरी कील ठोकेगा इंशाल्लाह। तो ये बेगम सफदर अवान इस किस्म की शेख चिल्ली वाली बढ़के मारना छोड़ दें कि 13 दिसंबर को हुकूमत खत्म होगी, 14 दिसंबर को इनकी हुकूमत बनेगी और 15 दिसंबर को इनकी आँख खुल जाएगी। और अब जिक्र करते हैं कि इंतहाई एम्बैरेसिंग सूरत हाल का लाहौर में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ। नून लीगी रहनुमा अफजल खोखर ने तकरीब में गो नवाज गो का नारा लगा दिया। गलती का एहसास होने पर फौरी माजरत भी कर ली। मजमे के सामने नून लीगी रहनुमा ने अपने ही कायद के खिलाफ नारा लगा दिया। गलती से ये नारा लगाया इसलिए गलती का एहसास होने पर फौरी उन्होंने माजरत कर ली। आप भी सुनिए। और आगे बढ़ते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो को दुनिया भर के सामने ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। नैब के पास इजलास करने और लोगों को नोटिस भिजवाने के सिवा कोई काम नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले नैब के खिलाफ वजीर आजम को खत लिख दिया, आर्मी चीफ को भी आगाह करूंगा। नैब का बयानिया अब जब ये निकालते हैं किसी पे हंसते हैं कि नैब का और कोई काम नहीं है कि जी मीटिंग करें नैब हेडक्वार्टर में और जी कहें कि जी इसके खिलाफ नोटिस ले लिया। भाई आप पूरे पाकिस्तान को अरेस्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अब लोगों को।
ना आपकी इज्जत जुडिशरी में, ना आपकी इज्जत ब्यूरोक्रेसी में, ना आपकी इज्जत बिजनेस कम्युनिटी में। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा। अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवी वाला और नैब का नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। इंजीनियर मंगी और ये मुदस्सिर आईओ जो हैं, इनकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। और मैं देखता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है ये काम करने से। ये तो कोई जरूरत नहीं कोई बेनामी करने की, ये काम करते हैं बेनामी। ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए, वो कहते हैं जी सलीम साहब आप जिहाद कर रहे हैं। I am going to approach every human rights committee of every parliament to inform them the human rights violation being committed by NAB, and I will ensure that NAB is blacklisted internationally. हमें एनआरओ नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आज़म को पैगाम दे दिया। कहा कि आप जितने चाहे मुकदमात दर्ज करा लें, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। कमर ज़मान कायरा ने एक बयान में कहा कि इमरान खान और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। वज़ीर आज़म नाकाम हो चुके हैं, इसलिए अब इनका गुजारा सिर्फ धमकियों पर है। अवाम निकल आए हैं, जाली धमकियां और बदतमीजियां अब इनको बचा नहीं सकती। मुल्तान से आपको खबर दें, जहां जराइम बेलगाम हो गए। गुलबर्ग कॉलोनी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान को जख्मी कर दिया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसकी मदद से पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शहरियों का इस बारे में ये कहना है कि लूट मार की बढ़ती वारदातों के बायस वो घरों में भी खुद को गैर महफूज समझते हैं। फैसलाबाद में कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली गई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराए बगैर वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन से ज़्यादा वालिदैन के पास महफूज है, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची के वालिद का कहना है कि तशद्दुद करने वालों से समझौता हो चुका है। कौसो कज़ा ज़मीन पर उतर आई। लाहौर का लिबर्टी चौक रंगों में नहा गया। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। जिंदगी में रंग किसे अच्छे नहीं लगते, अब रंग भरे जाएंगे लाहौर की शाहराहों पर। आसमान पर तो कौसो कज़ा सबने देखी है, मगर जमीन पर कौसो कज़ा के ये रंग पहली बार बिखरे हैं। पेंटिंग से सड़कों की सजावट का ये तजुर्बा पहली बार किया गया है। रेनबो पेंटिंग 65,000 मुरब्बा फुट पर बनाई गई है। 150 के करीब पेंटर्स ने लिबर्टी चौक को रंगने में हिस्सा लिया। इसको रंग भरना इस वजह से इम्पोर्टेंट था कि इस जगह की खूबसूरती को इन्हेंस कर सकें। जैसे कि हमारा ऊपर आला है, ऊपर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से अगर आप जाके नीचे देखें तो एक पूरा रेनबो बना लगेगा। बच्चे हो या बड़े, सब ही रंगों को देखकर महसूस हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाहौर अलग ही लग रहा है। लिबर्टी तो लाहौर ही है। जिले इंतजामिया ने निजी पेंट कंपनी के इश्तराक से मंसूबा मुकम्मल किया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हमेशा रंगों की मोहताज होती है। ये रंग अर्ज़े पाकिस्तान की अक्कास हैं, बहुत मुख्तलिफ मगर यकजा। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। हर महीने औसतन 5,000 वारदातें। रवां साल भी कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। 60,000 से जायद अफराद डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं, जबकि 33,000 से जायद मोटरसाइकिल से अफराद महरूम हो चुके हैं। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सजा मिलने का रिकॉर्ड तो ना टूटा, लेकिन मुल्जिमान ने शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। मुल्जिमान की गोली का निशाना बनने वाला वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म तलाबी था। आइए आपको उसके घर लिए चलते हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से बीबीए करने वाला 19 साला तलहा तालीम मुकम्मल करके वालिद का सहारा बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अक्टूबर की दोपहर यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए घर के करीब ही औरंगी टाउन गाजियाबाद पर मुल्जिमान ने तलहा को रोकने की कोशिश के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया। 37 दिन तलहा अस्पताल में जेर इलाज रहा और दम तोड़ गया। तलहा के वालिद नूरुल इस्लाम कहते हैं, आखिर कब तक बूढ़े बाप जवान बेटों के जनाजे उठाएंगे।
मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ये तलाक के बाद अमन हो जाएगा मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन अमन नहीं हो फिर दूसरा चिराग गुल होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तो फिर ये सब्र तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसके जाने से अमन हो जाता तो ये भी कबूल है। लोग एनआरओ की बात करते, सारे थाने ने चोर उचक्कों को एनआरओ दिया, हर थाने की हदूद में। वालिदा भी बेटे की जुदाई पर गमज़दा हैं। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा, अब तो वो दुनिया से चला गया। कोई कुछ नहीं किया उस वक्त कुछ कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, आवाम क्या करेगी? उसको तो पुलिस वाले को पकड़ना चाहिए। पुलिस वाले कहाँ रहते हैं उस वक्त जिस टाइम जराइम हो रहा होता, कहाँ घूम रहे होते? रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर तला समेत 48 अफराद को कत्ल जबकि 392 अफराद को जख्मी भी किया गया है, जबकि 2019 में डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल और 389 को जख्मी किया गया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरी किसी गली या फिर किसी सड़क पर भी महफूज नहीं है। मुल्जिमान आते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं और फिर फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको ढूंढती रह जाती है। इसमें 30,506 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए और साल 2020 में ये तादाद बढ़कर 33,876 पर जा पहुंची। गाड़ी से महरूम होने वाले अफराद की तादाद में ज्यादा कमी रिकॉर्ड नहीं की गई। साल 2019 में 1726 अफराद गाड़ियों से पैदल कर दिए गए, जबकि साल 2020 में 1568 अफराद से गाड़ियां चोरी या छीन ली गईं। मोबाइल फोन छीनने के वाकयात 19,637 शहरियों के साथ पेश आए। पिछले साल 20,000 से ज्यादा शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए थे। पुलिस हुक्काम का कहना है जब तक शहर में चोरी और छीने जाने वाली चीजें फरोख्त होती रहेंगी या उनकी मुंतकली दूसरे सूबे तक आसानी से होती रहेगी, तब तक स्ट्रीट क्राइम का रुकना नामुमकिन है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और कराची वाटर बोर्ड की पानी चोरी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 4 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। बात करेंगे अली हफीज से। अली, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, जरा बताइए ये अफसरान क्या कुछ करते रहे हैं? कराची का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है जहाँ पर पानी चोर माफिया जो है काफी मुतारिक था। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाए जा रहे थे, अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए थे जहाँ पर पानी जो है स्टॉक किया जाता था और वहां से जो है फ्रोज किया जाता था। ये नेटवर्क बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काफी अच्छे से मुतारिक था। इसकी सरपरस्ती करने का इल्जाम आया है। वाटर बोर्ड के 4 अफसरान हैं जिसमें मुतालिका इंजीनियर है, निचला अमला है। आज एमडी वाटर बोर्ड ने जो है बड़ा फैसला किया, 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अली हफीज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना के वार मजीद 58 अफराद शिकार। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई हलाकतें 8,361 हो गईं। कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल संगीन हो गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की हलाकत खेजी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 58 मरीज जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात 8,361 तक पहुँच गयी। 24 घंटे में 41,645 नए टेस्ट, 3,308 मुस्बत निकले। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 हो गयी। 2,436 की हालत तशवीशनाक, तादाद तेजी से बढ़ भी रही है। 327 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस का मजमूई तनासुब 7.94%। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 22% तनासुब के साथ सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक। कराची में शरह 17.39, पेशावर में 16.20, रावलपिंडी में 11.26, हैदराबाद में 10.36% तक पहुँच चुकी। इस्लामाबाद और क्वेटा में मुस्बत केसेस का तनासुब 6% से जायद, लाहौर में 5.5, सवात में 4.5% से जायद, फैसलाबाद में 4% के लगभग है। मुल्तान एबटाबाद में शरह 2% से भी कम। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,16,499 हो चुकी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,500 के करीब मरीज शिफायाब भी हुए, जिसके बाद वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 3,55,000 से तजावुज कर चुकी है। और कराची के बाजारों से कोरोना किस तरह घरों में जा रहा है, ये दिखा रहे हैं सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट में। हर बाजार में रश, न चेहरे पर मास्क और ना ही SOPs की परवाह। जी हाँ, यही कुछ हो रहा है कराची के बाजारों में। कोरोना तेजी से फैल रहा है और शहरी हैं कि ना अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों का ख्याल। मैं मास्क लगाया हुआ ढूंढता फिर रहा हूँ, कहीं गिरा है मेरा मास्क।
मैं वही निकल रहा हूँ बाहर देखने के लिए, कहीं गिरा। यहाँ पे कोरोना है नहीं, किसी को कुछ मसला नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरा मार्क्स था, मैंने भी फेंक दिया भाई, लगा के आया था, फेंक दिया। हुकूमत से वादा करके दुकानें खोलने वाले दुकानदार भी SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ कारोबार की। बड़े बड़े जलसे हो रहे, सब तीनों पार्टियों के, PTI, पेपर, मुस्लिम, सबके जलसे हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो। और बाजारों मार्केटों में कोरोना आ गया, आवाम को बेवकूफ़ किया जा रहा है, बाजारों ताजरों को तंग किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। आपकी जरा सी बेएहतियाती किसी दूसरे की मौत का सबब बन सकती है, लिहाजा एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वक्त गुजर जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। कोरोना के तेजी से फैलाव के बावजूद शहरी अब तक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। माहिरीन कहते हैं अगर कोरोना से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोरों पर है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने फैसल मस्जिद की अंदरूनी हॉल को बंद कर दिया है, जिसके बाद अब अंदरूनी हॉल में बाजमात नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़श्ता नमाज जुमा पर भी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया था। और पेशावर BRT ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियां बेनकाब हो गई। 2 अरब 77 करोड़ रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां की गई। आला अफसरान की जानिब से 1 करोड़ 77 लाख रुपए की इजाफी तनख्वाहें भी वसूल करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मेगा प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली से लागत में 17 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट करेंगे राहम यूसुफजई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पेशावर BRT की रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 2 अरब 77 करोड़ 47 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकिशाफ हुआ, जबकि मेगा मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली से लागत 49 अरब से बढ़कर 66 अरब तक पहुंची। ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत कई आला अफसरों ने 1 करोड़ 77 लाख की इजाफी तनख्वाहें भी वसूल की। BRT के 17 लाख रुपए मर्दान और एबटाबाद में पिंक बसों पर खर्च किए गए। पुराने तामीरात के मलबे के 5 करोड़ रुपए की ठेकेदारों से वसूली नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन ने शुरू से आखिर तक मेगा मंसूबे के थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा किया। तीसरी एजेंसी से ऑडिट किया जाए, प्लस उस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया जाए, पब्लिक किया जाए, और इसमें जितने लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई का मौक़िफ़ है कि मंसूबा शफाफ है, अपोजिशन सिर्फ शोर मचा रही है। अगर कहीं पर करप्शन साबित हो तो जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। हमारी जो शफाफियत की जो पॉलिसी है उसको आप वो कर लें, हम इसमें दबाव में नहीं आएंगे। हम आज भी कहते हैं कि अगर BRT में किसी ने करप्शन किए हमें बताएं, हम इंक्वायरी के लिए भी तैयार, उसको सजा मिलेगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PC1 के 143 मुलाजमीन समेत मजीद अफराद को ओहदों पर नवाजा गया। राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। मेजर मोहम्मद शब्बीर शहीद निशान हैदर के 49वें यौम शहादत पर पाक फौज की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद शब्बीर ने 1971 की पाक भारत जंग में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए और दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। कौम के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में पुरवकार तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मेजर जनरल रजा ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शहीद के वरसा और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद की आलमी फोरम पर पाकिस्तानी स्क्रिप्ट राइटर्स पर तनकीद। कहा अब अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं हैं। हसीना मोइन जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स की इंडस्ट्री में कमी महसूस होती है। कुछ तो कोरोना ने काफी वक्त ले लिया, लेकिन अब हम दोनों अगर काम नहीं कर रहे इस वक्त, अगर कोई शूटिंग नहीं कर रहे, तो उसका रीजन ये है कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। तो हर कहानी का कोई ना कोई वजह होती थी, और कैरेक्टर किस तरफ जा रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके खत्म होगा, ये सारी उसमें डिटेल्स मौजूद होती थी जो आजकल नहीं होती। तो इसीलिए हम बहुत मिस करते हैं अपने पुराने राइटर्स को, जिसमें हसीना मोइन भी शामिल।
आगे बढ़ते हैं। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना के 7 मरीजों का एक ही रात में इंतकाल हो गया। वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का ऐलान कर दिया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।